नमस्कार छात्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महादेवी का चित्र है। आज हम इन्हीं महादेवी के रचनाओं में से एक भक्तिन एक कहानी है जो संस्मरण के रूप में लिखा गया है। हम उसकी ही चर्चा करेंगे और समझेंगे कि उन्होंने एक भक्त के रूप में किसे दर्शाया है। भक्तिन का जो मूल अर्थ होता है वो ये है कि किसी के प्रति श्रद्धा, वो कोई भी हो सकता, चाहे ईश्वर के प्रति हो या अपने कार्य के प्रति हो या किसी के भी प्रति हो। तो कहने का ये है कि भक्तिन एक उनके यहाँ पर काम करने वाली स्त्री है जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र से आई है। उसका असली नाम था लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी जो हमारी धन की देवी कहलाती है, उसका जीवन किंतु उससे विपरीत होने के कारण वो चाहती नहीं थी कि कभी भी कोई उन्हें लक्ष्मी नाम से पुकारे। यहाँ पर उन्होंने भक्तिन के पहले परिवेश को बताया है, जहाँ पर वो जब बहुत छोटी थी, झूसी गांव के वहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ और एक सौतेली माँ के द्वारा, और अपने पिताजी से उनका बड़ा लगाव था। और शादी उनकी बहुत ही कम उम्र में हो गई, 5 साल में शादी हुई और 9 साल में गौना। और वो फिर एक हांडिया गांव में चली गई, जहाँ पर वो तीसरी पतोह के रूप में जा रही, क्योंकि उनकी 2 बड़ी जेठानियाँ थी। इस तरह से उनका एक काल शुरू हुआ जहाँ पर उन्होंने देखा कि उन्हें बहुत सताया जाता है और उनके लिए बहुत माने उस तरह की पारिवारिक परिवेश उन्हें नहीं मिला जो एक गृहवधू को मिलना चाहिए। और वहाँ पे सबसे गंभीर समस्या ये हुई कि उनके पिताजी का रोग का, मृत्यु का खबर उन्हें सटीक जानकारी समय पे नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो जब अपने घर आती हैं तो वो अपनी माता माने अपनी सौतेली माँ से बहुत नाराज़ हो जाती हैं और लौट कर फिर कभी न आने का निर्णय करती हैं। इस तरह से इनका चरित्र में आप कह सकते हो कि वो एक गंभीर निर्णायक थी, जो अपने एकदम लीक से हटकर जो बोल देती थी वो वह करती थी। तो भक्तिन का एक तरह से कैरेक्टर स्केच भी आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से उनका जीवन, विवाहित जीवन एक अच्छा रूप नहीं ले सका। बस यही एक संतोष था कि उसके घर में उनके पति से उनका प्रेम था और उनका पूरा सहयोग मिलता था। पर ये सहयोग भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला। उनकी 2 बेटियां हुई, जिसकी वजह से उन्हें घर में फिर से एक अन्याय का रूप झेलना पड़ा, क्योंकि जेठानियों के लड़के थे, उनकी सास के 3 लड़के थे। तो करके यहाँ पर उन्हें लड़की होने का एक जो हम लोग के भारतवर्ष में एक दोष माना जाता है, एक सामाजिक कुरीति में माना चला जाता है कि लड़कियां का जन्म होना में दोष औरतों का होता है। तो ये एकदम यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन जो भक्तिन थी वो बहुत ही कर्मठ थी और उन्होंने अपने मेहनत से अपनी बच्चों को भी मेहनत सिखाया और इतना अच्छा करती थी कि उनकी फसलें बहुत लहलहाती थी। अब जहाँ पे खुशी है, जहाँ पे लहलहाना है, जहाँ पे सोना है, वहाँ पे लोगों में जेलस ऑटोमेटिक ही आ जाती है। और इसी वजह से जेठानियाँ उनसे बहुत जलती थी कि क्यों उसका पति उसे मारता पीटता नहीं है, क्यों वह इतना काम में उनकी बढ़ोतरी होती जा रही है। इस वजह से थोड़ा सा घर में कलेश था। हुआ उनका दुख का कहीं भी अंत नहीं था। जैसे कि मैंने बताया कि लक्ष्मी कहने पर भी उनका एकदम नाम के विपरीत उनका जीवन चल रहा था और इसी वजह से कुछ ही समय में उनके पति का भी देहांत हो गया और उन्हें एक और दुख झेलना पड़ा। दुख ये था कि कुछ ही दिनों के बाद में उनकी जेठानी जो थी वो उन पे चाहती थी कि उनके ही भाई से उनकी बड़ी लड़की की शादी कर दी, क्योंकि लड़की का भी शादी जब हुआ उसका भी पति का देहांत हो गया, यानी कि उनके दामाद का भी देहांत हो गया और उन्हें मजबूरन उसको अपने घर पर वापस लाना पड़े। यानी कि एक विवाहित स्त्री को अपने घर में वापस लाने से समाज में भी एक किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। आसपास के लोगों ने उंगली उठानी शुरू कर दी। उसी लपेटे में उसकी जेठानी ने भी चाहा कि उसके साले से उससे शादी होगी। क्वेश्चन ये आता है कि वो साले से शादी क्यों करवाना चाहती थी, क्योंकि मैंने बताया कि वो मेहनती थी, कर्मठ थी और उसकी बहुत अच्छी फसलें होती थी, जिससे सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी चीज़ के पर अपना हक जताने के लिए वो चाहती थी जेठानियाँ कि उनके सालों से उनकी शादी हो जाए। और इसी तरह से उन्होंने एक कुबुद्धि लगाई और उन्हें एक कमरे में पकड़ा पाया, क्योंकि उसको भेज दिया ज़बरदस्ती साले को, तो लेकिन उसकी बेटी ने उसे बहुत मार कर भगा दिया।
किंतु एक पंचायत का युग चल रहा था, नारी का कोई जोर नहीं होता। लोगों ने कहा कि जब वो एक जगह थे तो उन दोनों को विवाह करना पड़ेगा, और मजबूरी लक्ष्मी की ऐसी हो गई कि उन्हें ऐसे दामाद को अपने घर में रखना पड़ा। और देखते ही देखते उसकी सारी संपत्ति हवन होने लगी, उसका सारा खेत बाड़ी जो थी वो सब बिक्री होने लगा, और वो धीरे धीरे कर्ज में डूबने लगी, क्योंकि उसका दामाद हर चीज़ में गोलमाल करता रहता था। और एक बार ऐसा नौबत आया कि जमींदार ने लगान के लिए जब पैसा वसूलने के लिए कहा, वो उसके पास पैसा नहीं था, तो उसे ज़बरदस्ती धूप में खड़ा कर दिया। ये उसके स्वाभिमान को इतना अधिक लग गया कि उसने निर्णय किया कि वो अपना गांव घर छोड़ देगी और कभी भी यहाँ लौट कर नहीं आएगी। ये इनकी बीती ज़िंदगी थी, जिसको वो कभी भी याद करना नहीं चाहती थी। इवन जब यहाँ आ जाती हैं महादेवी वर्मा के पास, उसके बाद भी उनके बेटी दामाद ने उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें तब तक महादेवी के साथ में एक लगाव हो गया था और वो वापस नहीं गई। ये उनकी बैकवर्ड स्टोरी है, जो बहुत ही जानना ज़रूरी है कि वो कितना संघर्ष कर इस हद तक आई थी। भक्तिन का शहरी जीवन कैसा रहा, ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन वो कभी भी चेंज नहीं हुई। वो दूसरों को चेंज करना चाहती थी, लेकिन वो खुद कभी भी चेंज नहीं हुई है। वो सुबह से नहा धोकर पूजा पाठ करती थी, 2-2 मिनट ऐसे जाप करा करती थी, आराध्य पीपल, इस तरह की वो पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगाया करती थी। और खाना बनाना जो है वो अपने देहाती खानों को अव्वल नंबर रहती थी, और महादेवी से चाहती थी कि वो भी देहाती खाने को ही खाएं। देहाती खाने में क्या है, वही दाल चावल प्लेन खाना, जिसे आज का जो बर्गर पिज़्ज़ा है उन सबको अवॉइड करना। वो सब तो आज का है, उन दिनों में भी नहीं था, लेकिन बाहरी खाने का विरोध करती थी और घर के खाने, पकाए हुए व्यंजन को खाना, जिसमें दाल रोटी सबसे मुख्य रहा करती थी। भक्ति में तर्क वितर्क करने का बहुत अच्छा गुण था। वो बहुत ही तेज़ी से अपनी वक्तव्य को रख सकती थी, और इस वजह से वो सभी जितने भी वहाँ पे कर्मचारी थे उन सभी पर अपना रौब जमाती रहती थी। और रौब जमाने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्डर देती थी ये करो वो करो, लेकिन वो चाहती थी कि सभी के सभी महादेवी वर्मा का खास ख्याल रखें। कभी कभी पैसे इधर उधर रख देने से वो उन्हें उठाकर अच्छी तरह से रख दिया करती थी, और महादेवी जब पूछती थी कहाँ गए, तो कहते मैंने ठीक से रख दिया। माने इस तरह से वो चलाती थी घर को जैसे कि वो एकदम अपना पारिवारिक रिश्ता हो। उन्होंने सेवा धर्म में कभी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने महादेवी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसका पूरा ख्याल रखते हुए, उनके हर बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान रखते हुए तुरंत वो हाजिर कर देती थी। ये कला उसमें था कि वो सामने वाले को अच्छी तरह से समझती थी, और इस तरह से वो महादेवी वर्मा का बहुत बहुत ख्याल रखती थी। लेखिका जितने दिन रही उतना दिन उन्होंने भक्तिन के साथ ही रही, और वो कभी भी नहीं चाहती थी कि भक्तिन कहीं चले जाए। वो एक तरह से उनके परिवार का अंश बन गई थी, और वो ना कभी दूर जाना चाहती थी। दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे। जब तक ये कहानी लिखी गई, इसे पढ़ी गई, तब तक वो दोनों के दोनों जिंदा भी थे और एक अच्छे रिश्तों में बंधे हुए थे। इस तरह से जब हम पाठ पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत ही सुंदर सुंदर उदाहरण मिलेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को महादेवी के ऊपर न्योछावर किया। ये एक स्त्री संघर्ष का, एक स्त्री का वक्तव्य भी सामने आता है। ठीक है, हम जब सामने आएंगे तब हम फिर से इसे और बारीकी से पढ़ेंगे। धन्यवाद।